हे भगवान, कहाँ रह गई ये लड़की? इतना क्या जरूरी काम आ पड़ा इसे? रात से बाहर है, अभी तक आई नहीं। आ गई। पता नहीं अब बहनी कैसा सलूक करेगी इसके साथ। इतने दिनों बाद विराट भी आज घर पे आ रहा है। ये सब आके देखेगा तो क्या सोचेगा। चलो सही तो आ गई पापा। पापा ये क्या? विराट तो सही से पहले आ गया। न जाने अब क्या होने वाला है। क्या बात है आई? मेरा वापस आना आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे देखकर खुश नहीं है? मैं मेरे गोड़ों को देखकर खुश नहीं होगी तो वो और कौन खुश होगा? हाँ? अभी सब यहाँ ही सुनेगा या अंदर आएगा? अरे विराट, विराट आ गए तुम? हाँ चल 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 चल। अरे आई अरे मैं ले बस लूंगा हो आई। गया। अरे बैग दो ना आई। अरे आई दीजिए ना। बस हो गया। विराट जी, तेरे खंडोबा हमेशा तेरी तरक्की करे। थैंक यू काकू। खुश रहे। अरे मस्त रहो हमेशा। अरे विराट खुश रहे। बरं झालं होली के पहले तू आ गया। हाँ काकू। क्या बात है आई? आप इतना परेशान क्यों दिख रही हैं? और आपकी आंखें लाल क्यों हो रही है? हाँ हाँ वो मैं पूरी रात सोई नहीं ना, इस वजह से शायद लाल हो गई होगी। रात भर सो नहीं पाई? लेकिन क्यों? सब ठीक? तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है लेकिन वो क्या है? घोड़ू, मुझे तुम्हें सही के बारे में कुछ बताना है। आई सही ठीक तो है? वो कल रात को बाहर गई है, अभी तक वापस नहीं लौटी। देवा रे देवा, ये क्या बोल रही हैं आप बहनी? मतलब चौहान खानदान की बहू पूरी रात्रि घर से बाहर थी, वो भी तब जब उसका पति घर में ही क्या शहर से बाहर था। देवा, पर आई ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल रात को सही से बात की है। वो घर में थी और पढ़ाई कर रही थी। नहीं घोड़ू, मैंने उसे कल रात किसी के साथ बाहर जाते हुए देखा। ये बात मैंने वैनी को भी बताई। सही कल रात से बाहर है? कहाँ? क्यों? जब मैंने उसे फोन किया था तब तो उसने मुझसे काफी नॉर्मली बात की थी। सही कहाँ जा सकती है? विराट सर अब आ गए? हाँ, लेकिन तुम अंदर से कैसे आई? हाँ? अंदर से नहीं आऊंगी तो कहाँ से आऊंगी? लेकिन तुम तो कल रात को बाहर गई थी ना? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और सुबह जब मैंने तुम्हारे कमरे में देखा तो तुम नहीं थी। अरे दामाद जी, पानी लीजिए ना।
सही सच बोलो, कल रात तुम बाहर गई थी ना? नहीं ताई, सही कल रात मेरे ही कमरे में सोई थी। इसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो अच्छे से तेल मालिश करके इसे सुला दिया था मैंने। लेकिन आई तो कह रही थी कि उन्होंने तुम्हें किसी और के साथ जाते हुए देखा है। हाँ, देखा होगा ना इन्हें। वो कल मैं एक फ्रेंड की हेल्प करने गई थी। क्या करती मैं, बहुत मुसीबत में था बेचारा, फंसा हुआ था, लेकिन जल्दी वापस आ गई थी। लेकिन तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया फिर? देखो कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया था, पता है? मैं कितनी परेशान हो गई थी। आई, मुझे माफ कर दीजिए। ना मैं आपको तब बता सकती थी मैं कहाँ जा रही थी, और ना ही अब, क्योंकि मैंने पुलकित सर को वादा किया है कल रात जो कुछ भी हुआ है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं उठाया, लेकिन तुम जब वापस आई तब तो मुझे बताना चाहिए था ना। अरे ताई, कैसे बताती? इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, और कल रात जल्दी सोई थी वो। अच्छा, इसीलिए तुम अजीब अजीब बातें कर रही थी, नींद में थी। क्या सही तुम भी, कि तुम्हारी कितनी फिक्र हो गई थी पता है, इसलिए मैंने सबको बता दिया तुम घर पे नहीं हो, घर पे नहीं हो, घर पे नहीं हो। मैं ना पागल हूँ सच्ची। सारे कमरे मैंने ढूंढ निकाले, लेकिन उषा ताई का कमरा नहीं देखा। अगर वहां जाके देखती तो पता चलता। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप बिना बात इतनी परेशान हुई। अरे छोड़ो ना, जाने दो, कोई बात नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम घर पे ही थी। हाँ आई, वो तो अच्छा ही है आई, लेकिन सही तुमने मुझे बताया नहीं कल जब हम बात कर रहे थे कि तुम्हारा कोई दोस्त है जो किसी प्रॉब्लम में है। बताया था ना। कहीं सही ने विराट को पुलकित के बारे में बता तो नहीं दिया? मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ और काफी देर से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ। हाँ, और फिर आपने मुझे एक सॉल्यूशन भी बताया था, और आपका सॉल्यूशन काम कर गया। अरे सही, लेकिन वो प्रॉब्लम तो। अरे बस ना, क्या गुरु तुम भी आते ही पुलिस गिरी शुरू कर दी। अरे नहीं आई। छोड़ो, ये पूछताछ सब बाद में कर लेना। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए मस्त से नाश्ता बना दी हूँ, ठीक है? हाँ आई, आपके हाथ का खाना तो मैंने बहुत मिस किया है, भूख भी बहुत लगी है। बस अभी मुंह हाथ धो के आता हूँ, यूं गया फिर यूं आया। अश्विनी, हाँ, होळीचा सण है, सबके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ। चल चल सोनाली, मला काम आहेत। हा तीच कामं करायची आहेत, चल। मुझे काकू से बात करनी होगी। क्या हम बात कर सकते हैं काकू? तू सिर्फ मुझसे बात करने आई है? मुझे तो लगा था कि तू दहाड़ते हुए आएगी, मुझसे झगड़ा करेगी, लेकिन मान गई मैं तुझे। लोमड़ी से भी तेज दिमाग है तेरा। पूरी रात घर पर नहीं थी, लेकिन फिर भी सबको यकीन दिला दिया कि तू घर पर ही थी। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और तूने अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला उससे। बेचारी अश्विनी कितनी भोली है, तेरी कहानी पर उसने यकीन भी कर लिया। बहुत तेज दिमाग चलता है तेरा। मेरा दिमाग तो सिर्फ तेज चलता है, लेकिन काकू आपके दिमाग में जो चालबाजियां चलती हैं, उसके आगे तो बड़े बड़े मुजरिम भी पानी भरे। किसी का भरोसा जीतकर उसे धोखा देना तो कोई आपसे सीखेगा।
कैसे आपने पुलकित सर को गायब कर दिया और फिर मुझसे कहा कि मैं उन्हें घर बुलाऊं? लेकिन काकू, आपकी एक बात मुझे समझ में नहीं आई। कल रात को मेरे वहां पहुंचने से पहले आपने पुलकित सर को रिहा क्यों कर दिया? क्या क्या बोल रही है तू? किसी को थोड़ा डरा कर, थोड़ी तकलीफ पहुंचाकर उसका सच्चा प्यार खत्म कर देंगी तो मुझे आप पर और आपकी सोच पर, दोनों पर बहुत तरस आता है। और जिस पुलकित सर को आप इतनी तकलीफ पहुंचा रही है ना, इतना सता रही हैं, उन्होंने खुद मुझसे वादा लिया है कि मैं आपकी इस घिनौनी हरकत के बारे में विराट सर को नहीं बताऊंगा। कौन सी हरकत? क्या बोल रही है तू? हाँ, मला नहीं समझ ला। लेकिन तू एक बात समझ ले, देवयानी मेरी बेटी है, तेरी नहीं। इसलिए उसकी चिंता छोड़, बख्श दे उसे। वो भी पुलकित को भूल जाएगी। आप पुलकित सर की अच्छाइयों को नजरअंदाज मत कीजिए काकू। अभी भी समय है, पुलकित सर और देवी ताई की शादी करवा दीजिए। ए लड़की, तू होती कौन है मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है? इस जन्म में तू, मैं पुलकित और देवयानी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। समझ ला, चाहे जो हो जाए। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। पुलकित सर ठीक कह रहे थे, मैं ही उनकी और देवी ताई की शादी करवा सकती हूँ, और वो मैं करवा के रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।